Hello friends, today we are going to talk about the allylic rearrangement reaction. This is a very important reaction. This is a kind of rearrangement reaction first of all. Now what is the meaning of rearrangement? The number of an atoms remains the same, only the shifting. They get changed from one place to another place. Here we are going to talk about the allylic rearrangement. So first of all we have to understand what is the meaning of allylic. Now what is an allylic system? If you got something like this, what is allylic system? Okay, if you got a carbon carbon double bond and the next there is a carbon, so this carbon is called as an allylic carbon. This is called as a allylic carbon. So the carbon which is next to the olefinic system, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट आगे वाला जो कार्बन होता है वो आपका allylic कार्बन होता है. सो इफ़ यू गॉट समथिंग लाइक दिस देन यू कैन से देयर इज़ अ allylic system present. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन. दो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो ये यहाँ पे भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आएगी. ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें SN1, SN2 एंड SNI का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कैसे SN1 आता है, कैसे SN2 आता है, कैसे SNI आता है. सो फर्स्ट आई विल राइट ऑन द वन एग्जाम्पल वेयर योर allylic rearrangement will happen. See the example of allylic rearrangement. ओके, सी सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड ME बॉन्ड OH एंड देन ME. अगर आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया एसिडिक मीडियम, वाटर है उसके अंदर आपने एक दो ड्रॉप एसिड ऐड कर दिया H2SO4. तो एज वी नो दैट इफ़ द मीडियम इज़ एसिडिक इट डज प्रोटोनेशन. सही बात है, प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल देगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सो दिस फेलो विल मेक एन अटैक ओवर दिस कार्बन. ये यहाँ पे अटैक करके वाटर बन के निकल जाएगा और आपको जो इंटरमीडिएट देगा वो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C. दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज OH एंड द पॉजिटिव. दिस इज हाईली अनस्टेबल. आर यू गेटिंग? तो ये वाला बॉन्ड जो टूटेगा यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा. दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा दैट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. क्या भाई? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ये मिलने के बाद इसका दो पॉसिबल रेजोनेंस मिल सकता है. एक ये होगा और दूसरा वाला ये यहाँ पे शिफ्ट होगा. तो पॉजिटिव चार्ज इसको आएगा CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3. So now you can say that the nucleophile can make an attack over the this carbon and this carbon. ठीक है भाई, तो वो आपको दो प्रोडक्ट देगा. OH में इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C CH3 CH3 OH एंड CH2 OH bond CH double bond C CH3 CH3. So if you find the number of an atom, वो सब सेम ही होते हैं, बॉन्ड्स के भी नंबर सेम है, खाली क्या हो गया, शिफ्टिंग हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ allylic रीअरेंजमेंट. अब इसमें SN1 कब आएगा, SN2 कब आएगा और वो ज़्यादा प्रोडक्ट कब देगा, वो ज़रा हमको समझना है. आई होप ये एग्जांपल जो है allylic रीअरेंजमेंट का आपको क्लियर है. यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट वाटर रखा था और एसिडिक मीडियम मेंटेन किया था. अच्छा, अभी मैंने लिविंग ग्रुप यहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया. अभी मैं लिविंग ग्रुप वाला लेता हूँ और वो SN1 वाला ही डिस्कस करूँगा मैं पहले, फिर SN2 पे जाऊँगा, फिर SNI पे जाऊँगा. द allylic rearrangement goes via see allylic rearrangement goes via SN1
और SN2 SN I, ये तीनों के साथ में वो जा सकता है। आपका SN1 के साथ में भी जा सकता है, SN2 के भी साथ में जा सकता है और SNI के साथ में भी जा सकता है। तो मैं भी पहले फर्स्ट SN1 के साथ में लिखता हूँ, ठीक है। तो SN1 में हम लोग विल सी देयर इज़ अ CH3 CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, SN1 के साथ में क्या होता है, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो होना चाहिए डाइल्यूट, माइल्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है। स्ट्रॉन्ग लोगे तो आपका SN2 का केस बन जाता है। इसके अंदर आपने यूज़ कर लिया OH माइनस, ठीक है, एक्वियस है ये। अच्छा, एक्वियस KOH दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर KOH से आ जाएगा या NOH से भी आ सकता है। नाउ जब आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, अगर ठीक है, हाँ, now this OH minus got a two center for an attack। आपका लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, इसके ऊपर वो अटैक कर सकता है। एक पहला केस ये बन सकता है और दूसरा केस क्या बनेगा, दिस OH विल अटैक ओवर दिस कार्बन, ठीक है। जैसे यहाँ से Cl निकलेगा आपको क्या मिलेगा, CH3 CH positive CH double bond CH2। now this undergo resonance, so we can have these two resonance stabilized structure, so either you can get a OH here or you can get a OH here। बात समझ में आ रही है भाई, पक्का। ये SN1 का आपका एग्जाम्पल है। दिस इज CH3 CHOH CH2 और we can have this CH3 CH double bond CH bond CH2 OH। तो ये एक प्रकार से रीअरेंजमेंट का ही, यहाँ पे अलाइलिक सिस्टम जो है ना आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है। डबल बॉन्ड फिलहाल यहाँ था, अगर आपने देखा तो डबल बॉन्ड बीच में आ चुका है और ये एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका सिस्टम है वो अलाइलिक भी हो सकता है। ये मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, इट इज़ SN1 रिएक्शन, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दिस, अगर इसी को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, मैंने यहाँ पे जो OH है इसकी जगह पे मैंने ले लिया इथॉक्साइड आयन, तो इथॉक्साइड आयन ले लूँगा तो ये 100% क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी SN2। तो ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। SN2 यही सिस्टम लेता हूँ मैं, CH3 CH बॉन्ड Cl CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ हियर आई हैव टेकन एज अ इथॉक्साइड आयन लिया है मैंने, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, SN2 है तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा पेंटावेलेंट। एंड हमेशा SN2 जो रिएक्शंस होते हैं ये बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग साथ में करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली होता है ये। So whenever the bond making and breaking is happening simultaneously, that is called as a concerted mechanism होता है, जहाँ पे आप बॉन्ड बनना और बॉन्ड का ब्रेक होना एक साथ होता है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका जो Cl है वो सिस्टम से निकल रहा है और इथॉक्साइड आयन उसको अटैच कर रहा है, तो आपको कुछ ऐसा मिल सकता है CH3C। नाउ दिस इज़ योर OT एंड दिस इज़ योर Cl, यहाँ पे आपका H रहेगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगले फाइनल प्रोडक्ट में ये पूरा निकल जाएगा और इथॉक्साइड इसकी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे कैसा है ना, रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं बनता है, आर यू गेटिंग, क्योंकि इधर इंटरमीडिएट मिलेगा ही नहीं है SN2 के केस में। तो ये पूरा का पूरा निकल गया यहाँ से CH3 CHOT बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो इट इज़ अ, in case of SN2 we are doing the rearrangement reaction। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे SN2 का ही कंडीशन देखेंगे, जिसके अंदर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस नाम की चीज़ मिलेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो 30% एंड 60% में जा सकता है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, ठीक है।
मैं वहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दूंगा, जस्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C Cl Cl और ये H है। इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप लोग। अगर मैंने यहाँ पे इथॉक्साइड इंट्रोड्यूस करा दिया, क्या इंट्रोड्यूस करा दिया? इथॉक्साइड। सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इथॉक्साइड आयन गॉट अ 2 ऑप्शन। ये क्या करे भाई, यहाँ पे अटैक करे और इसको निकाल दे कंसर्टेड वे में, और अदरवाइज ethoxide ion can attack over this carbon, this will shift here and then Cl will lift. There is a 2 possibility. ethoxide ion इस पे अटैक करेगा, Cl निकाल देगा, that is concerted, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके Cl को निकाल दे, तो दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा रास्ता है इस रिएक्शन को कराने का। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड OT, ठीक है। ये आपका नॉर्मल SN2 है, नॉर्मल SN2, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। और नॉर्मल SN2 जो होता है दैट इज़ कमिंग, इसके जो आने के चांसेस होते हैं ये 30% ही दिखाता है। बिकॉज रीज़न क्या बताए, ये जो 2 Cl है ना वो इथॉक्साइड आयन को इंटर होने नहीं देगा, स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है आपका ये कार्बन। तो इथॉक्साइड आयन की एंट्री बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो उसकी वजह से इथॉक्साइड आयन जो अटैक करना चाहता है तो वो आसानी से नहीं कर सकता, इसके लिए उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अटैक ऑफ दिस इथॉक्साइड और दिस कार्बन, तो इसमें कैसा है कि उसको कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलता है, तो वो आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, इथॉक्साइड आयन विल गो टू दिस कार्बन एंड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड लिविंग ग्रुप आपका Cl निकल जाएगा। So we are going to get a CH डबल बॉन्ड CH Cl। तो ये आपका जो है ये रीअरेंज्ड SN2 है, ये आपका क्या है भाई, रीअरेंज्ड SN2। आई होप समझ में आ रही है। ऊपर ऐसा रीअरेंजमेंट वाला सीन नहीं बन रहा था, यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने आपको बता दिया ये रीअरेंज्ड SN2 है। दोनों के केस में क्या होगा, आपका जो इंटरमीडिएट है वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है और इनकमिंग ग्रुप आ रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल। तो ये मैंने SN1 और SN2 दोनों डिस्कस कर लिए हैं इन द केस ऑफ अलाइलिक रीअरेंजमेंट। अभी इसका एक मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ठीक है, यू ट्राई। और फिर लास्ट में SNI में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एप्लीकेशंस, यू नो द रिएक्शंस एंड ऑल, बट एप्लीकेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, देन यू विल एंजॉय द ऑर्गेनिक। नाउ सी, इफ यू गॉट अ समथिंग लाइक दिस, साइक्लो ब्यूटेन है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा के साइक्लो ब्यूटेनोन कर दिया, ये आपका आई मीन एल्कीन हो गया, और डबल बॉन्ड भी कीटोन भी है, सो इट इज़ साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटूइन, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, साइक्लो ब्यूट 1 2 3 4, ठीक है भाई। सो इट इज़ ब्यूटूइन ओन, ये इसका आयोपैक नेम है। तो साइक्लोब्यूटूइन ओन के साथ मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया फिनाइल ग्रुप, क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप C6H5, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया एक लिविंग ग्रुप है, 2 लगा देता हूँ मैं, Cl Cl Cl। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि अगर मैंने इसके अंदर इथॉक्साइड इंटर करा दिया, क्या इंटर करा दिया, इथॉक्साइड आयन, ठीक है, तो आपके माइंड में प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा, बट उसका जो रास्ता है, उसका जो मैकेनिज़्म है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ना सी, अभी बच्चे के माइंड में ये आएगा कि ये जो इथॉक्साइड आयन है यहाँ पे अटैक करके Cl निकाल देगा, ठीक है। और बच्चा ये सोच सकता है कि आपका 2 Cl है, इथॉक्साइड आयन ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, इसको निकाल दिया, बट ये कैसा ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो हर एक रिएक्शन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस का अप्रोच रहता है, अगर वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा तो वो रिएक्शन का जो रेट है या जो आपका अमाउंट है बनने का वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा, ड्यू टू दिस 2 Cl, तो ये दोनों के दोनों बल्कि हैं भाई, और यहाँ पे एक फिनाइल है जस्ट वो भी बल्कि है,
तो इस इथॉक्साइड आयन को इंटर होने नहीं देगा। तो ये बच्चे के माइंड में जो थॉट आ रहा है यहाँ पे इथॉक्साइड और ये Cl, तो बच्चे का जो प्रोडक्ट है वो सही है, लेकिन बच्चा जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है वो गलत रास्ते से लेके आ रहा है। द पाथ इज़ नॉट करेक्ट हियर। व्हाट कैन बी द पाथ? सी, अब मैं इसका दूसरा रास्ता बता सकता हूँ। यू कैन हैव डबल बॉन्ड हियर Cl 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 एंड दिस इज योर फिनाइल पीएच। अब जो इथॉक्साइड आयन है वो अगर यहाँ पे अप्रोच करे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो और ये Cl निकल जाए, बात समझ में आ रही है? तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, दिस इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ Cl, ये आपका हो जाएगा इथाइल डबल बॉन्ड O पीएच। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में कुछ अंतर है? हाँ सर अंतर है इथॉक्साइड आयन का। तो बोलने का मतलब ये है कि लीविंग ग्रुप यहाँ पे आसानी से निकल रहा है, यहाँ वाला स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से नहीं जाएगा, तो ये वाला रॉन्ग प्रोडक्ट है, ये राइट प्रोडक्ट है। आर यू गेटिंग? तो ये एक प्रकार का जो है SN2 का मैंने आपको एप्लीकेशन दिया है। एग्जाम्पल आ सकता है MCQ में, आपको दोनों में से पूछ ले कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चे को अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री ये सब समझा है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ऑल, तो वो इसको सॉल्व कर सकता है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर किया होगा, इसका कंसेप्ट और अच्छे से। अब लास्ट वाला बात कर लेते हैं SNI। SNI का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है भाई? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर से नहीं आएगा, मॉलिक्यूल के अंदर से ही अटैक करने वाला है। जस्ट सी SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, हम लोग पढ़ते हैं इसको SOCl2 के साथ में ट्रीट करते हैं। ये विद द पीरियडिन है, विदाउट पीरियडिन भी है, एक SNI में जाता है और एक SN2 में जाता है। ये आप HDA चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसको लिया, दैट इज CH3CH CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, अगर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, आई एम हियर एडिंग SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो इसके दोनों प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ। इसकी जगह पे Cl एक लिखूँगा, फिर ये शिफ्ट करा के एक Cl यहाँ लिखूँगा। तो आई एम गोइंग टू गेट हियर CH3 CH Cl बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एक प्रोडक्ट बनता है जो आपका 2 डिग्री भी है एज वेल एज अलाइलिक भी है। ठीक है, जिसको Cl लगा है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl। ये भी अलाइलिक है बट ये 1 डिग्री है, दिख रहा है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो आपको इसमें समझ के लेना भाई मैकेनिज़्म कैसे बन रहा है। तो उसका मैकेनिज़्म मैं आपको बताता हूँ। इसका बाय प्रोडक्ट -HCl एंड SO2 होता है। तो ये भी एक प्रकार का रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। जस्ट पे अटेंशन, CH3 CHOH S डबल बॉन्ड O Cl Cl CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये यहाँ से पहले क्या होता है, वाटर निकल HCl निकल जाता है, तो ये आपस में रिएक्ट करके CH3 CHOS डबल बॉन्ड O Cl, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cl डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अभी क्या होता है कि ये यहाँ शिफ्ट करता है, ये यहाँ बन के, और ये भाई अटैक करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको क्या दे रहा है ये प्रोडक्ट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है अटैक होने की। और दूसरा जो है आपका सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो दिस इज़ द अलाइलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, उसके साथ साथ में उसके एप्लीकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको समझा होगा अलाइलिक रीअरेंजमेंट और उसके टाइप्स। थैंक यू।